अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत और प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड है। आज की वीडियो में बेसिकली हम 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। उनमें नंबर 1, बैंकों के मुनाफे पर टैक्स में इजाफा कर दिया गया है, फाइनेंस बिल तैयार हो चुका है, उस पर बात करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा हमारा नॉन फाइलर्स पर विथ होल्डिंग टैक्स में इजाफा। ये भी जो है फाइनेंस बिल तैयार हो चुका है, नॉन फाइलर्स की विथ होल्डिंग टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। और तीसरा टॉपिक होगा क्या जो टैक्स में इजाफा है उसका इतलाक कौमी बचत के स्कीमों पर भी होगा या नहीं होगा। टॉपिक मैं रिपीट करता हूँ, नंबर 1 होगा बैंकों के मुनाफे पर टैक्स में इजाफा। दूसरा टॉपिक होगा नॉन फाइलर्स पर विथ होल्डिंग टैक्स में इजाफा। और तीसरा टॉपिक है हमारा क्या जो टैक्स में इजाफा किया गया है इसका इतलाक कौमी बचत की स्कीमों पर भी होगा या नहीं होगा। 10 जून 2025 को जो है कौमी असम्बली में बजट 2025-2026 पेश किया गया। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने पेश किया और उस पर उन्होंने बताया, अच्छा जो भी सरमायाकार हैं जो बैंकों में सरमायाकारी करते हैं उनमें 2 टाइप्स के सरमायाकार हैं, एक है फाइलर और एक है नॉन फाइलर। ठीक है, जो नॉन फाइलर हैं वो 35% टैक्स भरते हैं इस वक्त और जो फाइलर्स हैं वो 15% टैक्स भरते हैं। ठीक है, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने बताया कि जो फाइलर्स अब बैंकों में पैसे रखते हैं और उस पर उनको मुनाफा मिलता है, मुनाफे पे जो टैक्स कटता है फाइलर का 15%। ठीक है, चाहे वो सेविंग अकाउंट पे मुनाफा मिल रहा हो या टीडीआर पे मिल रहा हो, किसी टाइप का मुनाफा, तो फाइलर्स का जो टैक्स कटता था वो 15% कटता था। हम इस 15% को बढ़ाकर जो है वो 20% कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ टाइप्स के इदारे हैं जहाँ पे लोग सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या टीडीआर हो। जैसे मिसाल के तौर पे नेशनल सेविंग में लोग सरमायाकारी करते हैं, कन्वेंशनल बैंक में लोग सरमायाकारी करते हैं, इस्लामिक बैंकों में लोग सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा हासिल करते हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक में लोग सेविंग अकाउंट में टीडीआर में सरमायाकारी करते हैं, मुनाफा हासिल करते हैं। इसी तरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट का बैंक है, बड़े पैमाने पर लोग एनबीपी में सरमायाकारी करते हैं, वहाँ भी सेविंग अकाउंट और टीडीआर में मुनाफा हासिल करते हैं। तो क्या पूरे पाकिस्तान में जो है वो जो फाइलर्स हैं उनका टैक्स रेट वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा 20% जैसे माजी में था? और अच्छा, नॉन फाइलर्स की तो बात ही यहाँ पे ख़त्म हो गई क्योंकि नॉन फाइलर्स के टैक्स को टच नहीं किया गया। नॉन फाइलर जो टैक्स भरता था, टैक्स की बात कर रहे हैं 35%। अभी आगे चल के हम विथहोल्डिंग टैक्स की बात करेंगे नॉन फाइलर्स पर, अभी हम नॉर्मल टैक्स की बात कर रहे हैं। तो नॉन फाइलर की बात ख़त्म हो गई, वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको 35% टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फाइलर्स की। ठीक है, तो फाइनेंस बिल जो है वो तैयार हो चुका है। अब फाइनेंस बिल में एक मसला है, मसला तो नहीं है, मतलब एक बजट के दौरान ही जो है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया था कि हमने फाइलर्स पर जो है टैक्स में इजाफा कर दिया है। अगर वो पैसे बैंकों में रखता है और वो टैक्स पहले 15% भरता था, अब 20% भरेगा और इसको फाइनेंस बिल का हिस्सा भी बना लिया गया है। फाइनेंस बिल में ये चीज़ छप गई है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी फाइनेंस बिल में आ गया कि इसका इतलाक जो है वो कौमी बचत की स्कीमों पर नहीं होगा। और ये अनाउंसमेंट जो है वो बजट पेश करते हुए औरंगज़ेब साहब ने उस वक्त भी की थी। मैंने खुद ही सुना था कि कौमी बचत के सरमायाकार इससे मुतासिर नहीं होंगे। ठीक है, अब होगा क्या, एक कस्टमर है जो कौमी बचत में भी सरमायाकारी करता है और प्राइवेट बैंकों में भी सरमायाकारी करता है। ठीक है, तो वो कस्टमर प्राइवेट बैंकों में 20% टैक्स भरेगा, मतलब ज़्यादा टैक्स भरेगा, और वही कस्टमर जो कौमी बचत में वहाँ कम टैक्स भरेगा, मतलब वहाँ 15% टैक्स भरेगा। तो कस्टमर को जो है, सरमायाकारों को जो है कौमी बचत में बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। 5% जो टैक्स है वो एक बहुत बड़ा टैक्स होता है। मतलब ये कि कौमी बचत के अलावा आप कहीं भी सरमायाकारी करेंगे, जैसे इस्लामिक बैंकों में हो गया, कन्वेंशनल बैंकों में हो गया, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया या माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, तो जो फाइलर हज़ार हैं वो 20% टैक्स भरेंगे। लेकिन अगर आप फाइलर हज़ार जो हैं वो कौमी बचत में सरमायाकारी करते हैं तो वहाँ पर जो है उनको जो है वो एडवांटेज मिलेगा, वहाँ पर वो 15% टैक्स भरेंगे। अच्छा,
विथ होल्डिंग टैक्स की बात करते हैं, जो टैक्स नॉन फाइलर्स पे लगा, ठीक है। नॉन फाइलर्स पे जो है जो 35% का टैक्स था, अल्लाह का शुक्र है वो वही रहा, ठीक है। वरना इस हुकूमत का कोई भरोसा नहीं कि उसको 35% को बढ़ा के 40% और 50% कर दे, हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है नॉन फाइलर के टैक्स को जो है टच नहीं किया गया, और नॉन फाइलर पे टैक्स जो है वो 30% 35% ही है। लेकिन यहाँ पे विथ होल्डिंग टैक्स में जो है वो कुछ चेंजेस की हुई, ठीक है। कुछ एडवांटेज दिया है लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। सबसे जो अच्छा एडवांटेज है वो ये है कि पहले क्या होता था, पहले ये होता था, बल्कि अभी भी यही हो रहा है कि अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवा रहा है, चाहे वो बैंक में जाके कैश काउंटर से निकाल रहा हो या फिर एटीएम से निकाल रहा हो, ठीक है, या 25,000 एटीएम से निकाल लिए, 25,000 बैंक जाके निकलवा लिए, ठीक है। तो अगर नॉन फाइलर एक दिन में 50,000 से ज़्यादा कैश पैसे निकलवाता है तो उसको विथ होल्डिंग टैक्स भरना पड़ता था 0.6% के हिसाब से, मतलब 1,00,000 पे 600 रुपये के हिसाब से, ठीक है। अब एडवांटेज यहाँ पर जो है जो FBR देना चाह रही है, या जो फाइनेंस बिल में मेंशन हुआ है, या जो हुकूमत देना चाह रही है, वो ये देना चाह रही है कि अब फाइलर्स 50,000 की जगह, नॉन फाइलर्स 50,000 की जगह 75,000 रुपये तक निकलवाएंगे पैसे, तो उनको विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो ये 50,000 से लिमिट बढ़ाकर 75,000 रुपये की जा रही है कि अगर कोई नॉन फाइलर्स 75,000 रुपये तक कैश पैसे निकलवाए, चाहे वो कैश काउंटर से निकलवाए या फिर बैंक जाके या फिर ATM कार्ड से निकलवाए, वो 75,000 रुपये तक उसको वेव है, 75,000 रुपये तक जो है उस पर कोई टैक्स विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होगा। लेकिन डिसएडवांटेज ये हो गया है कि जनाब 75,000 रुपये से ज़्यादा अगर नॉन फाइलर्स कैश निकलवाता है, ठीक है, चाहे बैंक से निकलवाए या ATM से निकलवाए, तो उसको जो है 0.6% के बजाय 0.8% के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होगा। मतलब ये है कि पहले 1,00,000 पे 600 रुपये के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता था, अब वो जो है 1,00,000 पे 600 के बजाय 800 रुपये के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होगा। तो हुकूमत ने इस दफ़ा बजट में जो है वो दोनों पे टैक्सों में इजाफा किया। देखा जाए तो फाइलर्स पे जो है वो 20, जाहिर सी बात है 100% पाकिस्तानी अवाम तो अपने पैसे जो है वो कौमी बचत में नहीं रख सकते, बैंक के बगैर तो कोई बंदा नहीं रह सकता, ठीक है। हर बंदा कौमी बचत से तो नहीं चल सकता, बैंक में अकाउंट तो ज़रूरी है। तो वो जो लोग पैसे बैंक में रखेंगे वहाँ पर उनको जो है वो 20% टैक्स भरना पड़ेगा, और वही लोग अगर कौमी बचत में रखेंगे तो 15% टैक्स भरेगा। तो एक चेंजेस टैक्स में तो इजाफा जो है हुकूमत ने कर दिया, मतलब फाइलर्स के साथ तो बुरा हो गया, ठीक है। एक तो यहाँ पर ये हो गया, दूसरा ये नॉन फाइलर्स के साथ ये हुआ कि जनाब उनके टैक्स में, यहाँ पे उनके भी टैक्स में इजाफा हुआ। जाहिर सी बात है कैश एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त और किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। किसी वक्त भी महीने में 1 से 2, 3, 4 बार ऐसा ज़रूर होता है कि नॉन फाइलर्स को जो है वो कैश पैसे की अचानक ज़रूरत पड़ जाती है, उसे बैंक से जाके कैश पैसे निकलवाने पड़ते हैं, कभी 1,00,000, कभी 2,00,000, कभी 4,00,000, कभी 6,00,000, कभी 5, कभी 10, ठीक है। तो वहाँ पर जो है अगर 10 लाख रुपए किसी को नॉन फाइलर को अचानक ज़रूरत पड़ गई और उसने कैश निकलवा लिया, तो समझ लें 8,000 रुपये जो है उसको विथ होल्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा। उसके अपने पैसे होंगे, अपने ही पैसे पर उसको टैक्स भरना पड़ेगा। फाइनेंस बिल जो है वो तैयार हो चुका है, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वहाँ अपडेट हो चुकी हैं, और विद इन दिस वीक जो है वो बजट 2025-2026 जो है अप्रूव भी हो जाएगा। अच्छा, इसका इतलाक़ जो है जाहिर सी बात है अभी ये अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, अभी अप्रूव होगा। तो जिन लोगों का प्रॉफिट जो जुलाई में आएगा, ये बेसिकली एप्लीकेबल जो होगा वो जुलाई से होगा, ठीक है। मतलब जिन लोगों का प्रॉफिट अगस्त में आएगा, अगस्त में जो है 20% टैक्स कट कराएगा, ठीक है। जो जुलाई में प्रॉफिट आएगा उसमें प्रॉफिट पे 15% ही टैक्स कटेगा, क्योंकि जुलाई में जो प्रॉफिट आएगा वो बेसिकली जून का होगा। जून में इस वक्त जो टैक्स रेट है फाइलर का वो 15% है, ठीक है। तो जुलाई में जो मुनाफा आएगा उस पर 15% ही टैक्स कटा होगा, क्योंकि जून का वो मुनाफा होता है। जून में जो टैक्स रेट है वो 15% है, ठीक है। जो टैक्स चेंज होगा वो अगस्त से होगा, ये एप्लीकेबल जुलाई से होगा। तो अगस्त में जो मुनाफा आएगा उस पर अब जो फाइलर का टैक्स कटेगा, अगर उनके पैसे प्राइवेट बैंकों में रखे हैं तो उस पर 20% टैक्स कटेगा। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।